तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रातू प्रखंड के जो है बिजुलिया रोड की तस्वीर है। हम आपको बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी जो है प्रगति मानव सहयोग समिति के द्वारा जैसे कि यहाँ पे कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। हम आपको बता दें कि प्रगति मानव सहयोग समिति चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, हमेशा जो है वो आगे रहती है। यहाँ पे असलम अंसारी मौजूद है, हमने उनसे बात की और जो है उनका कहना है कि हमारे दिल को जो है बहुत ही सुकून मिलता है जब हम इस तरह का कार्य करते हैं। आप देखिए कि पूरी टीम जो है यहाँ पे बैठी हुई है, असलम अंसारी की पूरी टीम यहाँ पे बैठी हुई है और आप देखिए कि प्रगति मानव सहयोग समिति जो है इसी तरह का बिल्कुल कार्य करता हुआ नजर आता है और बेहतरीन कार्य करता है। असलम अंसारी का कहना है कि हमारे दिल को सुकून मिलता है जब हम इस तरह का कार्य करते हैं। आप देखिए कि किस तरह से लोगों का हुजूम यहाँ पे उमड़ा हुआ है और बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से जो है यहाँ पे कंबल का वितरण किया जा रहा है। नंबरिंग से जो है लोगों को बुलाया जा रहा है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इस तरह से जो है नंबर से बुला करके बारी बारी जो है इस कड़ाकी हुई ठंड में यहाँ पे कंबल का दिया जा रहा है। इस कंबल को लेकर के जो है लोगों के चेहरे पे खुशी नजर आ रही है। यहाँ पे लोग जो है मौजूद हैं, उनसे एक बार जुड़ते हैं, बात करते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। ये बात करते हैं। कंबल किया जा रहा है, क्या मकसद यही है प्रगति मानव सहयोग समिति। प्रगति मानव मतलब इंसानों का प्रगति मानव सहयोग समिति ऐसा संस्था बनाया गया है जिसमें असहाय गरीब जिसका कोई सहारा न हो ऐसे लोगों को जब भी हम लोग का वीर शहीदों का बात आता है या हमारे जो देश के लिए कुर्बान किए हैं, राज्य के लिए कुर्बान हुआ, ऐसे लोगों का जब भी कोई कुर्बानी का शहादत होता है या कोई भी ऐसा फंक्शन होता है तो प्रगति मानव सहयोग समिति हमेशा असहाय गरीब और जरूरतमंद लोगों के बीच कपड़ा का हो गया, कंबल का वितरण हो गया, व्हीलचेयर का हो गया, मतलब सारे जो भी असहाय और जरूरतमंद लोगों को चाहिए होता है उसके लिए तत्पर रहती है। पूरा नाम मेरा मुंतजिर खान नाम, प्रगति मानव सहयोग समिति के कार्यकारी अध्यक्ष मुंतजिर खान। समीम मंसूरी, झारखंड आंदोलन। हमारा साथी स्वर्गीय दुर्गा राव जी, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन गुरु जी के बड़े पुत्र, उनके साथ गुरु जी के साथ और जितने दिग्गज पुराने लीडरान थे उनके साथ झारखंड की लड़ाई में गाँव से मिलिया है। करीब 38-40 ईयर्स में रेगुलर झारखंड की लड़ाई में शामिल हुए और पार्टी पर समर्पित हुए। ये हमारे पड़ोस के, हमारे पार्टी के ये जो कार्यकर्ता नेता हैं, जनाब दलाल साहब 3 टर्म अध्यक्ष रहे ये हैं, असलन इस संस्था के चेयरमैन हैं और हमको बराबर ये आमंत्रित करते हैं कि ये कार्यक्रम कंबल वितरण का इन्होंने 3 दिन रखा है। शहीद शेख भिखारी टिकैत उमराव सिंह के शहादत दिवस के उपलक्ष्य में ये जनता के बीच में, लोगों के बीच में कंबल वितरण का कार्यक्रम है। और ये सही बात है कि शहीदों का जो कुर्बानी जो देश को आज़ादी मिली, आज जो हम आज़ाद हैं, ऐसे बहादुर ऐसे शख्सियत को ऊपर वाला पैदा किया जिनका कुर्बानी से देश आज़ाद हुआ और हम लोग उनका ऋणी हैं। उसी तरह जो राज्य झारखंड राज्य डेवलप कर रहा है, तरक्की कर रहा है, उसमें हम लोगों का भी अहम रोल है। और मैं चाहता हूं कि यहाँ का एक जन जन का समस्या का समाधान हो। एक छोटा छोटा संस्था बनाकर लोग सेवा कर रहे हैं लोग को, और झारखंड लेने का उद्देश्य भी यही है कि यहाँ के लोगों का प्रगति हो, एजुकेशन बढ़िया हो, पढ़ाई लिखाई बढ़िया हो, खेल के मैदान में भी, खेल के क्षेत्र में भी लोग आगे बढ़ें और बड़े बड़े ओहदा में जाएं, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने और झारखंड का नाम रोशन करें।
क्योंकि संसाधन में यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। देश के अंदर ये एक पहला राज्य है जहाँ खनिज संपदा भरा हुआ है। यहाँ का खनिज संपदा से दूसरे राज्य, ये कहिए कि दिल्ली का चिमनी, दिल्ली का जो फैक्ट्री है झारखंड का कोयला से चलता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो राज्य इतना संपन्न हो, वहाँ की जनता अगर गरीब हो तो ये दुखद बात है। तो फिर झारखंड लेने का क्या महत्व रह जाएगा। इसलिए हम सारे अपने झारखंडी भाई से निवेदन करते हैं कि अगर आप नहीं पढ़े तो बाल बच्चा को बढ़िया शिक्षा दें और राज्य को प्रगति की ओर ले चलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो आप लीजिए। देखिए, ये जो कंबल वितरण समारोह हम लोग कर रहे हैं, ये शहीदों के नाम से कर रहे हैं, जो कि कल 8 जनवरी 1858 को जो 58 को जो टूटू पालू के बरगद के पेड़ पे शहीद शेख भिखारी और टिकट उमराव सिंह का जो बरगद का पेड़ में फांसी दिया गया और उन लोग अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए शहीद हुए। तो हम लोग का भी फर्ज बनता है कि वो हमारे पूर्वज हैं। अगर आज वो नहीं रहते तो आज हम लोग खुली आबादी, खुली आबो हवा में सांस नहीं लेते। तो उन लोग का बहुत बड़ा योगदान रहा कि देश आज़ाद हुआ। इसके अलावा झारखंड में अंग्रेज़ों को पैर जमने नहीं दिया गया। इस तरह से लड़ाई लड़के उन्होंने शहीद हुए। तो उन्हीं के नाम से हम लोग ये 3 दिवसीय कंबल वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं, जो आज शुरुआत है और ये लगातार 3 दिनों तक चलेगा। और विजन क्या है कि गरीबों का, ज़रूरतमंद लोगों का हम लोग सेवा करें। मानवता यही कहता है। लोग कमाने का तो कमावे करता है, लेकिन जो समाज क्या मिलता है इस तरह का कार्यक्रम? तो दिल को सुकून मिलता है। और इंसानियत यही कहता है कि अगर आप ठीक ठाक सिचुएशन में है तो आपके अगल बगल में अड़ोस पड़ोस जो ज़रूरतमंद है उन सभी को मिला जुला के चलिए, ये मानवता है। तो हम लोग का प्रगति मानव सहयोग समिति जो संस्था है, ये यहाँ कैंटीन भी है आपकी सेवा में सदा समर्पित। तो यही हम लोग करते हैं। किस क्षेत्र में आप लोग काम करते हैं? हम लोग सभी क्षेत्र में काम करते हैं। शायद आपको याद होगा, एक बार हाजी चौक में हम लोग बहुत बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट 5 दिवसीय करवाए थे, है ना। तो इस फुटबॉल टूर्नामेंट करवाते हैं। तो खेल का भी क्षेत्र में लड़का को, युवा को हम लोग प्रोत्साहित करते रहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी बच्चों के बीच में कभी बुक हुआ, कभी कॉपी हुआ, बैग हुआ, इस तरह से हम लोग वितरण करते रहते हैं। और उसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज से लगभग कह दीजिए कि 8 महीना बिफोर में हम लोग जाएंगे तो बहुत सारे व्हील चेयर हुआ, बैसाखी आज भी हम लोग का ऑफिस में एनी टाइम एट ए टाइम रहता है। उस तरह से कोई भी लोग आते हैं तो जिन लोग को हम लोग फटाक से हेल्प करते हैं, तो बैसाखी अभी भी पड़ा हुआ है। तो इस तरह से स्वास्थ्य का भी क्षेत्र में कोई भी ज़रूरतमंद आता है तो उनको हम लोग मदद करते हैं। मैं मोहम्मद असलम अंसारी प्रगति मानव सहयोग समिति का अध्यक्ष हूँ और अंजुमन इस्लाहुल मोमिनीन फुटबॉल टोली का सेक्रेटरी भी हूँ।